जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा, मैं कल मैं वीडियो भी नहीं डाला। कल बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत अस्वस्थ था, बहुत ज़्यादा। आज भी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने समक्ष हुए, इसलिए चूँकि आपका वीडियो बनना यानी मेरा वीडियो बनाना आपके लिए कहीं न कहीं अत्यंत आवश्यक है और आपको न्यूज़ सही तरीके से, सही सलीके से पहुँचाना ये मेरा कर्तव्य बनता है। सबसे पहले आप सभी के लिए जो भी बीपीएससी टीआरई 4 जिनका भी सीटेट, एस्टेट का डिग्री और एसटीईटी का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही आएगा आप टीआरई 4 वाले के लिए बहुत बड़ी खबर है, जिन्होंने फॉर्म टीआरई 3 में नहीं डाला था, तो टीआरई 4 आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं, हमारे बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी ने, इन्होंने बीते दिन गुरुवार को विधानसभा सत्र में जोर-जोर से चिल्ला के बोला कि आपको अगस्त में नहीं लेकिन अगस्त के लास्ट तक, हम अगस्त नहीं मानते लेकिन सितंबर लास्ट तक आपका टीआरई 4 आ जाएगा, ये पेपरों के माध्यम से है और ये न्यूज़ आप भी देख चुके हैं। फिर भी आपको और एक चीज़ और बता दें आपको, आप जो भी टीआरई 4 में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक चीज़ हम और बताएँगे कि कैसे पढ़ें। अभी जब तक आपका नोटिफ़िकेशन नहीं आता है, तब तक कम से कम क्या पढ़ लें, जो आपको आगे काम आ जाएगा। आप बने रहिएगा, आपको हम बताएँगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, यहाँ देखिए मैंने लिखा है, यहाँ देखिए विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री की घोषणा। उन्होंने साफ कह दिया कि 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद विज्ञापन। यानी अगस्त कब है? आज जुलाई चल रहा है, मतलब जुलाई महीना चल रहा है। अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा किसका भाई? टीआरई 3 का। टीआरई 3 का आपको पता है टीआरई 3 जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, वो सब पॉजिटिव गए। कटअप-फटअप मत देखें, आप पॉजिटिव गए कि मेरा सिलेक्शन होगा और जो भी टीआरई 3 दे गए, उनका आपको अगस्त तक आपका रिज़ल्ट आने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। बस सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण वाला मामला है, वो बस क्लियर हो जाए। आरक्षण का मुद्दा क्लियर होगा तभी रिज़ल्ट आएगा। तो अनुमान है कि अगस्त तक आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और ज्यों ही आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा इसके बाद आपका तुरंत बाद आपका टीआरई 4 हो सकता है उससे पहले भी विज्ञापन आपको देखने को मिल जाए। तो टीआरई 4 में जो भी साथी बैठने वाले हैं, उन सभी को इतना ही कहेंगे कि आप पढ़ाई में निरंतरता के साथ लग जाएँ और मैं जो बोलने वाला हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। ये देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा था यही चीज़, चूँकि आप कहेंगे सर हम क्या पढ़ें? मेरे आधार पे सबसे पहले आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक को कोई पढ़ा नहीं सकता है। बस आपको हम एक गाइड कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ये जो बुक मैंने बोला है, जब तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आता है, इससे पहले भी टीआरई 3 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 1 हो, सबने करंट पब्लिकेशन को फ़ॉलो किया है। लेकिन जिन्होंने अच्छे से फ़ॉलो किया है, किताब को अच्छे से एक-एक पॉइंट को पढ़ डाला है, मुझे पूर्ण विश्वास है उनका सिलेक्शन हुआ है और कहने वाले तो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आप कोई भी बुक ले लीजिए, नहीं पढ़ते हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे आधार पे आप इस बुक को लें, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है। इसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी बिहार सरकार का जो एससीईआरटी है और भारत सरकार का एनसीईआरटी, इसमें गणित के जितने भी सवाल बनते हैं, कक्षा 6 से लेके 10 तक, यानी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 चैप्टर वाइज़ चैप्टर वाइज़ आपको बताया गया है, जो आपको कन्फर्म आपको ये बीपीएससी टीआरई में काम आएगा। तो आप इसको बना लें और ख़ासकर जो छठी से 8वीं में बैठ रहे हैं या 9वीं से 10वीं में टीचर बनेंगे, तो प्लीज़ ये बुक अवश्य ले लेना, इसको बना डालना। अभी मेरे हाथ में देखिए, पिछले बार जो बच्चों को मैंने पढ़ाया था, मैंने अपने कोचिंग संस्थान में अपने द्वारा जो मैंने रटवाया था, मेरा दावा ही नहीं बल्कि मेरा बच्चा जब जहाँ सिलेक्शन लिया है, वो मुझे जानता है। तो आप देखिए ये स्क्रीन पर ये बुक है, मेरे हाथ में भी है। ये आपको कक्षा तीसरा से लेके ये पुराना बुक है, पिछले साल वाला यानी 6 महीना पहले का बुक है, तो 5000 प्लस एमसीक्यू है। लेकिन नया बुक में आपको 6300 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, वो भी कक्षा 3 से लेके 10वीं तक का और वही चैप्टर वाइज़ दिया है। अगर आपको शिक्षक बनना है, चैप्टर वाइज़ कहने का मतलब ये देखिए आप, जैसे कक्षा 3, 4, 5 कक्षा 3, 4, 5 ये देखिए आप, यहाँ देखिए। कक्षा 3 से लेके 5 तक आपको पता है कि बिहार बोर्ड में क्या है? पर्यावरण अध्ययन चलता है, ईवीएस। तो ईवीएस में चैप्टर वाइज़ आपको क्वेश्चन दिया है और साथ में आंसर और उसका व्याख्या भी दिया है। आप जब ये बुक पढ़ेंगे, जब आप ये लेंगे, तो ही समझेंगे। देखिए कक्षा 3 में आपको लगभग
पर्यावरण अध्ययन का इसी बुक में बता रहे हैं, लगभग 24 चैप्टर है। फिर कक्षा 4 में ईवीएस का लगभग 25 चैप्टर है, सभी का अलग-अलग। और कक्षा 5 में लगभग कितने चैप्टर है? 22 चैप्टर। कितने चैप्टर है? हाँ, कक्षा 5 में आपको है 16, 22 चैप्टर है। उसी प्रकार आप छठी से 10वीं में क्या चलता है? एसएसटी। तो एसएसटी का इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र सभी है चैप्टर वाइज़। बस आप इसको पढ़िए अच्छे से। यहाँ देखिए ना आप, आपको हम दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिएगा मेरे पास, जैसे देखिए कक्षा तीसरा का बिहार सरकार में एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डाल-डाल, डाल-डाल पर और ताल-ताल पे। तो इसके क्वेश्चन दिए, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? इसके आंसर दिए और साथ में उसको समझने के लिए व्याख्या भी दिया प्रत्येक क्वेश्चन का। तो आप इसको पढ़ डालिए, बढ़िया से पढ़िए, जिससे आपको ये लगे। और ये बुक हम इसलिए बोल रहे हैं, नहीं पढ़िएगा आपकी मर्ज़ी। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, अभी आपका टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। विज्ञापन आने में 1 डेढ़ महीना समय है, उस बीच आप इसको पढ़ डालिए। चूँकि आपको एक चीज़ पता है सर, जीएस पूछता है, जनरल स्टडीज़, इसमें आपको 40 नंबर का पूछता है। तो 40 नंबर ही आपको मेरिट में ऊपर ले जाएगा सबसे हाई। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान सभी कुछ है। 150 का एग्ज़ाम होगा, 150 में से 30 नंबर हिंदी इंग्लिश का होगा। ये बस क्वालीफाइंग है, इस पे मेरिट नहीं बनता है, क्वालीफाइंग है ये, बस क्वालीफाई करना है। बचा 120, 120 में आप कितना लाते हैं, इस पे मेरिट बनेगा। और 120 में ही 40 नंबर जो होता है, ये अहम रोल करता है। और ये जीएस का सेक्शन है। इसमें आपको एसएसटी भी पढ़ना है, इसमें आपको साइंस भी पढ़ना है, इसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। और साथ में मैथ, रीज़निंग भी पढ़ना है। मैथ और रीज़निंग भी पढ़ना है। तो 40 नंबर पे भी फ़ोकस करना है। इसी 40 नंबर के लिए मैंने आपको बोला है, पढ़ाई के लिए अभी आपका जब टीआरई 4 का नहीं आया है, तो मैथ के लिए ये बुक ले लीजिएगा। और जीएस के लिए, जीएस में आपका देखिए विज्ञान भी है, छठी से 10वीं का जो विज्ञान है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी पर आधारित चैप्टर वाइज़ आपको है, एक ही बुक में। तो नया बुक का ये स्क्रीन है। आप मार्केट से जाके इसको जहाँ भी मिले आप लेके अपने पास रख लेना, पूजना नहीं। पूजने का मतलब है प्लीज़ इसको डेली 1 से 2 चैप्टर पढ़ना, लाइन बाय लाइन करके देखिए हम कितना पढ़े हुए हैं, पढ़ाते थे। तो सफलता बहुत आसान है, बस आपको संघर्ष करना होगा और सही तरीके और सही सलीके के साथ। तो टीआरई 4 के लिए बधाई हो, टीआरई 4 बहुत जल्द आएगा। और जिनका भी लग रहा है टीआरई 3 में, पहले नेगेटिव मत होना, टीआरई 3 में लगता है कि 1-2 नंबर से छूट जाएगा या कुछ हो जाए उल्टा-सीधा, तो आप अभी से आप कहीं न कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब हो या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ते रहें और हम भी आपको इस बार पढ़ा देंगे। हमें भी मौका नहीं मिल पाता है, बहुत सारा व्यस्तता है, विद्यालय का भी काम-धाम, लेकिन मेरा प्रयास होगा। तो मात्र 2 बुक, ये हम चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं, ये आपको जीएस सेक्शन में। और जो शिक्षक छठी से 8वीं में मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, तो ये बुक काम आ जाएगा। जो 9वीं 10वीं में मैथ के टीचर बनना चाहते हैं, तो भी बुक काम आएगा, चूँकि गणित इसमें छठी से 10वीं तक का है। समझ गए ना आप? बस यही हम कहना चाह रहे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको ये बुक काम आ जाए, मार्केट से ले लीजिएगा शिक्षक भर्ती के लिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। ऐसा मैंने ये इसलिए बोला कि आपको यहाँ देखिए, राज्य सरकार प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, यह सभी नई नियुक्ति होगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पे वाद-विवाद के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इन नई नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है। यानी बीपीएससी आयोग को कह दिया है कि हम टीआरई 4 भी जल्द लाएँगे, तो आप अभी से आप सीट की गणना चालू कर दीजिए। अधियाचना उसको भेज दिया है। इनके लिए विज्ञापन कब जारी होगा? प्रश्न मन में आता है, कब? कब जारी होगा? आगे देखते हैं। यह जल्द ही साफ हो जाएगा। हालाँकि सूत्र बताते हैं कि विज्ञापन यानी नोटिफ़िकेशन टीआरई 4 का अगस्त के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। अगस्त के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। फिर चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं, अगस्त में आपका टीआरई 3 का रिज़ल्ट आना संभावित है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, आपको टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। हालाँकि हो गया, इनमें सर्वाधिक नियुक्तियाँ प्रारंभिक स्कूलों में होगी, यानी 1 टू 5 में बहुत ज़्यादा नियुक्तियाँ होंगी, ठीक है? इसके बाद हो गया, इसके बाद प्रधान शिक्षक और सामान्य शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक होगी। इसके अलावा 9वीं 10वीं यानी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यानी +2 स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी शामिल है। सामान्य विषयों के अलावा सर्वाधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, जिनकी रिक्तियाँ 26,000 है। जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं +2 में,
जो बीटेक, बीसीए, एमसीए किए हुए हैं, उनके लिए बल्ले-बल्ले 26,000 सीट खाली है अभी। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति प्लस 2 स्कूलों के लिए होनी है। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए विभाग लगातार कदम उठा रहा है। बहुत अच्छी बातें हैं। तो यही सारी बातें थी और इसमें हम बता दें ये सुनील कुमार पिंटू जी है, बहुत-बहुत धन्यवाद। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी अधियाचना है। सर्वाधिक नियुक्तियाँ प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली होगी और आप सभी के लिए फिर हम बोल दें, लग जाइए, लग जाइए। तैयारी कैसे करना है? बिल्कुल आसान कहे तो आप जैसे मैं बोला हूँ, उतना ही कीजिए। आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे, पढ़ते रहें, लेकिन आपका साथी, दोस्त, किताब भी होता है। तो जिस 2 किताब को मैंने बोला है, उस 2 किताब को ले लीजिएगा। आज से ही 1-2 दिन में ऑनलाइन या जहाँ से लेना है, अब पढ़ाई कीजिए सब प्लीज़। उस किताब को देखिए, कोई भी किताब बुरा नहीं होता है और इन किताबों ने कितनों को चैन दिया है। तो आप लग जाएँ, अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।